तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्कल में। और आज हम बात कर रहे हैं एक सीरीज़ के बारे में जो कि भारतीय इतिहास मतलब प्रारंभिक अवस्था से आज़ादी तक इतिहास के जितने भी आयाम रहे हैं, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यानी कि आज़ादी तक 15 अगस्त 1947 तक इतिहास के जो भी आयाम रहे हैं उन पर सवालों का एक बहुविकल्पी सेट ला रहे हैं, जिसमें लगभग 5000 क्वेश्चन होंगे लगभग। और लगभग 100 सवालों का सेट रहेगा हर हर वीडियो में, तो थोड़ी सी लंबा हो सकता है, तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। और तो शुरुआत करते हैं हम सिंधु घाटी की सभ्यता से। वैदिक काल के भी कुछ सवालों को इसमें हम शामिल करेंगे। तो इससे आपको फ़ायदा ये होना है कि जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं और उसमें इतिहास से जो भी सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि इतिहास से जो सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम सामान्य प्रश्नों को लेकर चलेंगे। और चूंकि मैंने कहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता से हमको स्टार्ट करना है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल के कुछ जो सामान्य प्रश्न अक्सर जो पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, उनको लेकर चल रहे हैं। तो आपके ये सभी राज्यों की PCS एग्ज़ाम के लिए, इसके अलावा आपका जो स्टेट लेवल का SSC होता है, स्टेट SSC, उसके थ्रू भी, उसके लिए भी मतलब ये आपको फ़ायदा देगा। इसके अलावा आपका तैयारी कितना बेहतरीन है आप इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हड़प्पा के विस्तृत टीले की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? 4 विकल्प हैं: MM वत्स, मैसन, चान्हू, कालीबंगा। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा B, मैसन के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रथम सिंधु स्थल हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, कब किया गया था? 4 विकल्प हैं यहाँ पे: सन 1920 में, 1921 में, 22 में या फिर 23 में। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा B, सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि बुने हुए कपड़े कहाँ से प्राप्त हुए? 4 विकल्प हैं, यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा A, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि नोक वाला सुआ, दोधारी चाकू और चिमटी जो संभवतः शल्य चिकित्सा के उपकरण थे, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यहाँ भी 4 विकल्प हैं: मोहनजोदड़ो, रोपड़, बनावली और हड़प्पा। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा D, हड़प्पा से ये प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि मुद्रांकन पर कपड़े के निशान कहाँ से पाए गए हैं? 4 विकल्प है: लोथल, रोपड़, सुरकोतदा और मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा A, लोथल। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से धातु कर्मियों, सीप आभूषण निर्माताओं तथा मनका निर्माताओं की दुकानें प्राप्त हुई हैं? विकल्प हैं कालीबंगा, रोपड़, लोथल, धौलीवाड़ा। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा C, लोथल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि तांबे की चूड़ियाँ, चिमनी, तांबे का मनका और बैलगाड़ी के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो विकल्प हैं वो उनमें है चान्हू, झोकड़दड़ो, कालीबंगा और रोपड़। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा C, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि लोथल से एक भट्टे से सिंधी अक्षरों से अंकित कितनी मोहरें मिली हैं? विकल्प हैं 105, 107, 109, 110। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा B, 107 मोहरें मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सैंधव निवासी किस हथियार का प्रयोग करते थे? बर्छी, छुरा, गोफन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा D, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि यह कथन किसका है कि हड़प्पा से प्राप्त पुरानी सामग्री के प्रमाण पर एक ऐसे राज्य की संकल्पना करना स्वाभाविक प्रतीत होता है जिसका शासन पूर्ण और निरंकुश सत्ता प्राप्त पुरोहित राजा
2 राजधानियों से चलाते थे। 4 विकल्प हैं, मार्शल, पिगट, व्हीलर, मैके। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, पिगट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस स्थल पर शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था। विकल्प हैं रंगपुर, रोजदी, रोपड़, राखी घरी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, रोपड़। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि लंबा जलाशय कहाँ से खोजा गया है। विकल्प हैं सुरकोतदा, कोटदीजी, रंगपुर, धौलावीरा। तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी, यहाँ पे सही विकल्प इसका डी हो जाएगा, धौलावीरा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है और ये भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल बना है। तो इससे भी इसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसको थोड़ी ध्यान रखिएगा और धौलावीरा के बारे में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि सन 1800 ईस्वी पूर्व, यानी कि 1800 ईस्वी पूर्व के चावल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। विकल्प हैं कालीबंगा, सुरकोतदा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि सिंधु शहरों के घरों में प्रवेश द्वार घर के बगल में होते थे, और लेकिन किस शहर में जो प्रवेश द्वार थे वो मुख्य सड़क पर स्थित थे या मुख्य सड़क पर थी। यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है उनमें शामिल है चान्होदड़ो, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, लोथल। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि लोथल से क्या प्राप्त हुआ। विकल्प ए है लकड़ी का अन्नागार, बी है अन्न पीसने की चक्की या आटा पीसने की चक्की, तीसरा है यानी कि सी विकल्प है इसका युगल समाधान, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो 15 का डी विकल्प सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि कहाँ से एक चबूतरे पर एक पंक्ति में 7 अग्निकुंड मिले हैं जिनमें पशुओं की हड्डियां, अंग तथा राख मिली है। विकल्प है रोपड़, कालीबंगा, संघोल, आलमगीरपुर। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, संघोल। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटीय शहर था। बालाकोट, सुतकांगडोर, बनावली या फिर मांडा या मांदा। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, सुतकांगडोर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें कि किसके मतानुसार मोहनजोदड़ो का राजकाज शासन का कोई प्रतिनिधि ही संभालता था। विकल्प दिए हुए हैं व्हीलर, पिगट, मैके या फिर मार्शल। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, मैके। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि मालवन कहाँ स्थित बंदरगाह था। अहमदाबाद, सूरत, सुरेंद्रनगर या फिर भावनगर। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, सूरत। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मोहनजोदड़ो की अनुमानित जनसंख्या क्या थी। 50,000 से 70,000, 15,000 से 30,000 या फिर 35,000 से 41,000 या फिर 70,000 से 90,000। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, 35,000 से 41,000 के मध्य यहाँ की अनुमानित जनसंख्या थी। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि कहाँ से प्राप्त एक मुहर पर एक बैल की आकृति है जिसकी रक्षा सर्प कर रहा है। और विकल्प दिया हुआ है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, राखी गढ़ी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। हड़प्पा, लोथल, रोपड़, चान्होदड़ो। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, लोथल। तो ध्यान दीजिएगा, शतरंज का खेल की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है, और ये जो प्रमाण मिला है कहाँ से मिला है ये, तो बी विकल्प है, लोथल। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। विकल्प दिए हुए हैं राखीगढ़ी, बनावली, मेहरगढ़, रोपड़। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि मिट्टी के हल्के खिलौने कहाँ से प्राप्त होते हैं। रोपड़, मोहनजोदड़ो,
बनावली, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि रोपण, मोहनजोदड़ो, बनावली, इन सभी जगहों से मिट्टी के हल्के खिलौने प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल में सबसे लंबा शिलालेख मिला है? लोथल, बनावली, कुणाल या फिर धौलावीरा। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी, धौलावीरा। और क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस चीज़ के संदर्भ में सिंधु वासियों का मानकीकरण सर्वाधिक था? मिट्टी के बर्तन, मुहर, मूर्तिकला या फिर ईंट। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, मिट्टी के बर्तन। और क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि पत्थरों का बना हुआ लिंग तथा योनि की आकृतियाँ कहाँ पाई गई हैं? राखीगढ़ी, सिंध, बलूचिस्तान या फिर बी तथा सी दोनों। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, बी तथा सी दोनों। यानी कि सिंध और बलूचिस्तान में पत्थरों का बना हुआ योनि और लिंग की आकृतियाँ पाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि सुरकोतदा सैंधव स्थल की खोज सन 1972 में किसके द्वारा की गई या किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा, माधवस्वरूप वत्स, जेपी जोशी, दयाराम साहनी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, जेपी जोशी के द्वारा सुरकोतदा की खोज की गई थी। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि टेराकोटा निर्मित जहाज कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली, कालीबंगा, आलमगीरपुर या फिर लोथल। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, लोथल। और क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसका मत है कि सिंधु लिपि ब्राह्मी लिपि का ही प्रतिरूप है? पिग्गट, हंटर, लैंगटन या फिर दोनों, बी और सी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। यानी कि हंटर और लैंगडन का ये मत है कि सिंधु लिपि ब्राह्मी लिपि का ही एक प्रतिरूप है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नड़ कंकालों का परीक्षण कराने के पश्चात किसने यह निष्कर्ष निकाला कि सिंधु सभ्यता के निवासी मलेरिया तथा महामारी जैसी प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए? विकल्प है मैके, मार्शल, GF डेल्स या फिर KUR कैनेडी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, KUR कैनेडी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 32 है कि गार्टन चाइल्ड, अर्नेस्ट मैके, मार्टिमन व्हीलर, स्टुअर्ट पिग्गट तथा DH गार्डन जैसे विद्वान सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या मानते हैं? विकल्प है बाह्य आक्रमण, भूकंप, पर्यावरण परिवर्तन या फिर भीषण अग्नि। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, ये सभी बाह्य आक्रमण को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण मानते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प ए। अब क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता के विनाश हेतु पर्यावरण में अचानक होने वाले किसी भौतिक रासायनिक विस्फोट को उत्तरदायी ठहराया है? विकल्प है HT लैम्ब्रिक, M दिमित्री रो, GF डेल्स, ऑरेल स्टीन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, M दिमित्री रो। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस सैंधव स्थल से कांसे की मुद्रा प्राप्त हुई है? विकल्प है कालीबंगा, लोथल, रोजदी या फिर रोपण। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, लोथल। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो लिखा है कि हड़प्पा की ईंटें मुख्यतः छेनी से काटी हुई थी, हाथ से बनी हुई थी, खुले ढांचे में बनी थी या फिर आरी की तरह के औजार से चीरी गई थी? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा सी, खुले ढांचे में बनाई गई थी। तो 35 का विकल्प सी हो जाएगा, सही है ना। अब 36 की बात कर लें तो ये कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में कौन सा पालतू पशु देखने को नहीं मिलता? गाय, भेड़, सुअर, भैंस।
तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, गाय। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 37 है कि हड़प्पावासी किस पक्षी की पूजा करते थे? कौवा, चील, मोर या फिर कबूतर? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, कबूतर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 38 है कि पत्थर की मुहर पर पानी का जहाज, पत्थर पर खुदी नाव का चित्रांकन, मिट्टी की ताबीज पर पानी का जहाज और मिट्टी का बंदर, ये सभी किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, सुरकोतदा, मोहनजोदड़ो या फिर सुतकांगडोर? तो सही विकल्प हो जाएगा इसका सी, ये सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और 39 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है कि तांबे का सबसे विशाल भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुंगेरिया, जोधपुरा, रोजदी या फिर बहदराबाद से? तो सही विकल्प है इसमें ए, गुंगेरिया। और क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस हड़प्पाकालीन नगर में पत्थरों का बहुल रूप से प्रयोग किया गया है? चान्होदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा या फिर रोपड़? तो सही विकल्प है सी, धौलावीरा। तो ये सभी धौलावीरा के बारे में ध्यान रखिएगा। और जैसा कि बताया आपको कुछ देर पहले कि इसे भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। और ये इसकी विशेषता है कि ये पूरा पत्थरों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इसके अलावा मुख्यतः ही जो स्थल है धौलावीरा, ये व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे खेती बाड़ी कम हुआ करता था और व्यापार वाणिज्य यहाँ ज़्यादा हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस विद्वान का मत है कि सैंधव सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण तथा व्यापार में भारी गिरावट के फलस्वरूप हुआ? विकल्प दिए हुए हैं ऑरेलस्टीन, बीबी लाल, ए एन घोष, एम आर साहनी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, बीबी लाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अग्नि पूजा का प्रमाण किन स्थलों से प्राप्त हुआ है? विकल्प ए में है आलमगीरपुर और रंगपुर, बी में है कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो, सी में है दायमाबाद, प्रभास और चान्होदड़ो, डी में है रोजदी और कुतानसी? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो से अग्नि पूजा का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 43 है कि विशिष्ट अग्निवेदियों की कतार के साथ साथ अनुष्ठानिक स्नान की व्यवस्था कहाँ पाई गई है? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, कालीबंगा में पाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 44 है कि आटा गूंथती हुई स्त्री की बैठी मृण्मय मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? 4 विकल्प हैं और इसमें सही जवाब है बी, सुरकोतदा। और क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित सैंधव स्थल से द्विमुखी पिन, चक्की तथा मूसल प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे सही विकल्प 45 का सी हो जाएगा, कुतानसी। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 46 में है कि इत्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सही विकल्प हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 47 है कि सिंधुवासी संगयसब का आयात कहाँ से करते थे? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, मध्य एशिया। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न में से किसने हड़प्पा के नाम पर सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दिया? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी, सर जॉन मार्शल ने। और क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 49 है कि महिला यौनांग के संकेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 50 है कि हड़प्पा के शिलालेखों का क्या काल है या क्या समय है इनका? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, 2500 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि डी कौशाम्बी सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या मानते हैं?
तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, आग। और क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 52 है कि M.R. साहनी सिंधु सभ्यता के विनाश का क्या कारण मानते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, जल प्लावन या बाढ़। क्वेश्चन नंबर 53, किस सैंधव स्थल के किलों के दक्षिण में एक शव स्थान पाया गया है जिसे पुरातत्वविदों ने R37 नाम दिया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 54 है कि हड़प्पा कालीन लेख किस पर अभिलेखित नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, मिट्टी पर मुद्राओं का ठप्पा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लें क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 55 है कि अकेले मोहनजोदड़ो में ही कितनी मुद्राएं मिली हैं। सही विकल्प है डी, 1200 मुद्राएं मिली हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 56 है कि परिपक्व हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक अस्तित्व में रही। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, 5 शताब्दियों तक। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि लोहम जोजड़ो सैंधव स्थल कहाँ था। सही विकल्प बी, सिंध। क्वेश्चन नंबर 58 कि दाढ़ी वाले आदमी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। सही विकल्प है बी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 59 है कि सिंधुवासी डामर या विटामिन और अलाबास्टर कहाँ से आयात करते थे। तो इसका सही विकल्प है सी, बलूचिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 60 है कि किस हड़प्पा स्थल से में एक पाषाण घेरा है जिसके कोनों पर वर्गाकार बुर्ज बना हुआ है। तो इसका सही विकल्प है सी, सुरकोतदा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 61 है कि कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है इनमें कोई नहीं है क्योंकि पहले गंगानगर जिला में था लेकिन अब ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कालीबंगा है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और वो इसमें विकल्प में नहीं दिया हुआ है। बहरहाल तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और अगर हम बात करें कि कालीबंगा राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है तो वो है हनुमानगढ़। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से गोमेद के मनके बनाने की कार्यशालाएं नहीं पाई गई हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, सुतकांगे डोर से नहीं पाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो यह है कि धोती पहने हुए एक मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। सही विकल्प है ए, हड़प्पा। और क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 64 है कि हड़प्पा वासियों के अस्त्र शस्त्र किससे बनाए जाते थे। पत्थर, ताम्र, कांस्य या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 65 है कि हड़प्पा से प्राप्त वस्तुओं में कौन सी शामिल हैं। तो यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 66 है कि सैंधव सभ्यता में माप तौल के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे भी विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 67 है कि सिंधु लिपि के विषय में कौन सा कथन सत्य है।
तो इसका भी विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। और क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लें कि सैंधव सभ्यता के बांटों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे सभी विकल्प सही हैं, यानी कि इसके विकल्प डी होगा 68 का सभी सही हैं। और क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 69 है कि हड़प्पा सभ्यता के तराजू के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे भी विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता और पश्चिम के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका भी विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 71 है सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में कौन सा शामिल है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 72 में है कि सिंधु कला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का भी आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। 73 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 73 है कि चाणूर दड़ों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका भी 73 का डी, यानी कि ये उपरोक्त सभी सही हैं। और क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 74 है कि पशुपति शिव के आद्य रूप के विषय में कौन सा कथन सत्य है। 4 विकल्प दिए हुए हैं और इसका भी विकल्प डी, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। और क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 75 है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका विकल्प डी है, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 76 है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो 75 का सही विकल्प डी है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 को हम स्किप करते हैं और क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 77 है कि सैंधव सभ्यता के नगर नियोजन के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही विकल्प है डी, उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 78 है कि सैंधवकालीन व्यापार के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका भी विकल्प डी हो जाएगा। और 79 की बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की तो ये कथन है कि कालीबंगा के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका भी विकल्प डी हो जाएगा, ये सभी कथन सही हैं। और अब चलते हैं वैदिक काल की तरफ। तो वैदिक काल में क्वेश्चन है कि किस विद्वान का विचार है कि आर्यों का मूल स्थान सप्त सैंधव था। तिलक, नेहरिंग, एसी दास या फिर ब्रंडेस्टाइन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, एसी दास का ये विचार है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 है कि किनका विचार था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, दयानंद सरस्वती व पार्जिटर का यह विचार था कि आर्यों का मूल स्थान निवास स्थान तिब्बत था। क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 82 है कि वेदों का संकलन किस ऋषि ने किया। सही विकल्प बी, महर्षि कृष्ण द्वैपायन के द्वारा किया गया वेदों का संकलन। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 83 है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सही विकल्प सी, तृतीय या तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है।
क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 84 है कि ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है। सही विकल्प डी, चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है। और क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 85 है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल की रचना जिसमें सोम का वर्णन है किस ऋषि ने की है। सही विकल्प सी, यवमान अंगिरा। और क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 86 है कि यम और नचिकेता के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में है। तो यहाँ पे सही विकल्प है बी, कठोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर लें, कौन सा ब्राह्मण याज्ञवल्क्य द्वारा रचित है जिसमें जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरुरवा उर्वशी आख्यान, राम कथा तथा अश्विन कुमार द्वारा च्यवन ऋषि के योगदान का वर्णन है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 88 है कि ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख है। सही विकल्प सी, 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है। और क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 89 है कि ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत कौन शामिल है। तो यहाँ पे विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 90 है कि उत्तर वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत कौन शामिल है। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, ए और डी दोनों। ध्यान दीजिएगा, जो विकल्प डी है इसमें दिया हुआ है ए और डी, असल में यहाँ पे ए और सी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो सरस्वती है, यानी कि विकल्प सी। और क्वेश्चन नंबर 92 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 92 है कि वेदों का दोनों पैर किसे कहा गया है। सही विकल्प डी, छंद को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 93 कि ब्रह्म का पूर्ण वर्णन किस में मिलता है। विकल्प हो जाएगा इसका सही सी, बृहदारण्यक उपनिषद में। 94 क्वेश्चन की बात कर लें तो इसमें यह है कि संसार ईश्वर है और ईश्वर ही मेरी आत्मा है, इसकी धारणा किस में अभिव्यक्त है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 95 ऋग्वेद के अनुसार पणि कौन सा कार्य करते थे। तो सही विकल्प डी, व्यवसाय, क्योंकि पणि क्या थे, व्यापारी थे और ये व्यवसाय का कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 96 मृत्युलोक के देवता परीक्षित का उल्लेख है कहाँ। सही विकल्प हो जाएगा बी, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 97 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 97 है कि पंचविश ब्राह्मण में 8 वीरों का उल्लेख किया गया, निम्न में से कौन सा उनमें शामिल है। सही विकल्प हो जाएगा इनमें डी, उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 98 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्न में से किसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो सही विकल्प है बी, शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 99 है कि इनमें से कौन सा पाठ ऋग्वेद का पाठ संशोधन नहीं है। सही विकल्प हो जाएगा ए, शौनक। क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 100 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वेदों या श्रुतियों का अंग नहीं था। सही विकल्प हो जाएगा ए, पुराण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। यह है कि धन उधार देने का सर्वप्रथम उल्लेख
किस वैदिक ग्रंथ में है या हुआ है? तो सही विकल्प हो जाएगा सी, शतपथ ब्राह्मण। अब थोड़ी सी शतपथ ब्राह्मण की बात ही कर लें अगर, तो शतपथ ब्राह्मण की रचना अगर हम बात करें तो ये याज्ञवल्क्य के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा ये शतपथ ब्राह्मण है, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है ना। मतलब यजुर्वेद का एक पार्ट है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 102 है कि निम्नलिखित में से किसमें राजा को राष्ट्रभक्त या राष्ट्र का सेवक कहा गया है? तो सही विकल्प है बी, शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 103 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 103 है कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य देवता नहीं थे? सही विकल्प हो जाएगा डी, विश्वकर्मा। क्वेश्चन नंबर 104 की बात कर लें तो इसमें है कि दशराग युद्ध के पश्चात सुदास को 3 अनार्य जनजातियों के साथ यमुना के किनारे युद्ध करना पड़ा। उनमें से ये जातियाँ कौन हैं? अज, सिगणु, यक्षु या फिर उपरोक्त सभी? तो सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 105 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 105 है कि वैदिक काल में किसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त था? सभा, समिति, गण या फिर विदथ में? तो सही विकल्प है डी, विदथ में। तो ये था प्राचीन भारतीय इतिहास के हड़प्पा काल और वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न जिनसे अक्सर सवाल पूछा जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी में इसमें कुछ हेल्प मिला होगा। लाइक करें और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।